हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हॉरर स्टोरी है मुंबई की एक फ्लैट के बारे में। तो उस फ्लैट में ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ खतरनाक किस्से हुए, वो सुन के आप बहुत शॉक होंगे। एक कपल के साथ हुआ था। उन दोनों उन कपल का नाम है राकेश और सुनीता। तो ये कहानी शुरू होती है। उनको एक रूम चाहिए था, वो रेंट में रह रहे थे। उनको एक ऐसा खुद का घर चाहिए था। उनको कोई मिल नहीं रहा था। वो मुंबई में बहुत ढूंढ रहे थे, उनको मिल ही नहीं रहा था। उनको एकदम लैविश चाहिए था, मस्त से ऐसा कुछ। और उनको एक मिल गया। उनको एक बोरीवली में एक रूम मिल गई, फ्लैट मिल गया। तो वो फ्लैट बहुत अच्छा था, जैसा उनको चाहिए था, जैसी उनकी ज़रूरतें सब थी उस फ्लैट में। उस फ्लैट नंबर था 205। तो तो था सब कुछ, जो जैसा भी उनको चाहिए वैसे उनकी नीड्स थी। और वो ज़्यादा महंगा भी नहीं था, उनको सस्ते में मिल गया। उनको एकदम शॉक हुआ, अरे इतना लैविश है और हमको सस्ते में क्यों मिल रहा है। इनके यही इन लोगों ने सस्ता देख के पसंद भी कर लिया। और इन्होंने शिफ्टिंग करना चल के अपना सामान शिफ्ट करने लग गए। पैसा भर दिया उन्होंने, सब कुछ सब कर दिए और रहने लग गए। हस्बैंड वाइफ दोनों काम पे जाते थे। हस्बैंड जाता था सुबह और वाइफ जाती थी दोपहर को। तो क्या हुआ, दो पहले के 7 दिन अच्छे से बीते। 1 हफ्ते के बाद कुछ ना कुछ किस्से होने लगे घर में। क्या हुआ, सबसे पहले तो राहुल सुबह काम पे गया, वो अपने ऑफिस में गया और सुनीता अपना काम कर रही थी। वो दरअसल खाना बना रही थी जल्द से जल्द, क्योंकि उसे दोपहर को काम पे जाना था, इसलिए वो खाना बना रही थी। तो क्या हुआ, किचन में काम करते हुए उसे ना एकदम आवाज़ आई पीछे से, जैसे उसे कोई बुला रहा हो। एकदम एकदम उसे आवाज़ आने लगी। मैं कौन है, पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं था। फिर से वो अपना काम कर रही थी, काम किए जा रहे थे। फिर से उसे आवाज़ आई, बोला कोई है नहीं तो कौन है ये, कौन है ये। तो फिर उसने वो अपना फिर उसके बाद खाना बनाने के बाद वो बर्तन मांज रही थी। बर्तन मांजते वक्त उसे, जो बर्तन स्टील के थे ना, तो उसे ऐसे दिख रहा था कि एक एक ग्लास था, उस ग्लास में उसे एक परछाई दिखी, एक साया दिखा। वो साया एकदम भयानक था। वो एक औरत का साया था, एकदम डरावनी आँखें, एकदम उसके एकदम दाँत एकदम एकदम डरावने थे। दाँत एकदम ऐसे एकदम दाँत एकदम कट कर रही थी। बहुत एकदम ये कर रही थी, गुस्से से उसे देख रही थी, जैसे उसे अभी वो मारने वाली, खाने वाली है करके। वो बहुत डर गई, वो चिल्ला उठी। पीछे देखा तो कोई नहीं था। तो उसको एकदम ये हुआ, अरे ये क्या हुआ, मैंने ये क्या देख लिया। फिर से उसने देखा, कुछ नहीं, ग्लास में देखा तो कोई नहीं था। उसे लगा शायद मेरा वहम होगा, मेरी नींद ठीक नहीं होती, मेरा सर भी दर्द कर रहा है, इसलिए मुझे कुछ भी दिखाई दिया। उसने इग्नोर किया। फिर उसके बाद अपने काम पे गई। फिर रात को उसका पति भी आया, वो भी आए, दोनों हाथ पैर धो के खाना खा के मस्त से सो गई। तो रात को क्या हुआ, वो सो रही थी। सोते वक्त उसे ऐसा लगा कि कोई तो उसकी बेडशीट खींच रहा है। उसे देख के मेरी बेडशीट कैसे है हुआ। फिर से उसने ले लिया अपनी तरफ से, सो गई। फिर से ऐसा 2-3 बार हो रहा था। वो बोले क्या हो रहा है, कौन कर रहा है। वो तो राहुल तो सो गया, और राहुल तो ऐसा मस्ती कर कर नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत थका है। वो जब से काम पे गए, वो तब से ज़्यादा काम पे गए, वो बहुत थका रहता है। वो ये सब कभी नहीं करता, फ्री टाइम पे ही करता है। क्योंकि कर कौन रहा है ये सब। वो एकदम शॉक होने लगी कि ये सब कौन कर रहा है। उसने इग्नोर किया और सो गई। फिर उसके बाद अगली सुबह हुई, तब संडे था और संडे के दिन दोनों को छुट्टी थी। तो दोनों ने सोचा कि आज मस्त से टाइम स्पेंड करेंगे, मस्त से टीवी वगैरह देखेंगे, आराम करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। वो तो क्या हुआ, उसने उसको आज किचन में कुछ इतना कुछ ज़्यादा है नहीं हुआ, ठीक था सब कुछ। खाना खाने के बाद सब कुछ ठीक था, शाम तक थे। पर रात में कुछ ऐसा हुआ उन्होंने, वो सोच ही नहीं सकते आप। क्या हुआ, रात को दोनों टीवी देख रहे थे। रात को दोनों टीवी देखते वक्त बहुत हंसी मजाक वगैरह कर रहे थे। टीवी अचानक से बंद चालू होने लगी। ऐसा भी नहीं है लाइट गई है तो चलो, पर नहीं, टीवी अचानक से बंद चालू चालू बंद ऐसा हो रहा था। बोले कि रिमोट तो हमारे हाथ में ही है, रिमोट तो चल नहीं रहा है, हम तो कुछ चला ही नहीं रहे रिमोट से, तो ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद फर्नीचर्स इधर उधर होने लगे, बहुत कुछ हो रहा था। सबसे पहले क्या हुआ, लाइट्स बंद हुई, फैन बंद हुई, फिर से लाइट चालू, ब्लिंकिंग हो रही थी, लाइट चालू बंद हो रही थी। फिर फर्नीचर्स इधर उधर। अब
अब क्या हुआ था, रखी हुई चीज़ें अलग अलग दिशा में हो रही थी, गिर रही थी, फर्नीचर इधर उधर हो रहे थे। वो बहुत एकदम डर गई, बोले ये क्या हो रहा है आज, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। फिर उसने बताया कल भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ, कल मुझे एक साया नजर आया जब मैं बर्तन मांज रही थी। राहुल एकदम शौक हो गया, वो बोला कि अरे बाप रे ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ, अभी तो आए नए नए, हमें क्या मालूम था ये सब होगा इस घर में। इग्नोर किया, सो गए। तो सो गए, वो कैसे डर के मारे वो सो गए। और वो तो दूसरी कुछ नहीं हुआ, उन दोनों को कुछ नहीं हुआ। रात को सोते वक्त अगली सुबह उन्होंने सोचा कि ये सब क्या हो रहा है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, इसका हल ढूंढने चाहिए। अभी 7 दिन ही हुए और ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है हमारे साथ। हम लोगों ने जल्दबाजी की, हमारी ही गलती थी। हम लोगों को सस्ते में मिल रहा था और हमने ये क्या गलती कर दी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला जाने दो, अभी तो है, देखते क्या होता है। तो फिर उसका पति काम पे गया, वो घर में अकेली थी। उसको तो घर में ही अकेले अकेले डर लगने लगा। बोली कि वो तो चला गया, अब मैं क्या करूँ, मैं वो साया फिर से मुझे दिख गया तो मैं क्या करूँगी। उसे बहुत डर लगने लगा। वो टाइम पास के लिए ऐसा मोबाइल में देख रहे थे, वो तो टीवी भी नहीं देख रही थी, मोबाइल में देख रही थी। मोबाइल में से टाइम पास कर रही थी। फिर कुछ नहीं, ऐसा ही टाइम पास कर रही थी। फिर उसको ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई है और उसे कोई घूर रहा है एकदम। उसे पीछे देखा, कोई नहीं था। तो फिर से वो अपना मोबाइल में काम ऐसा टाइम पास कर रही थी। तो उसे ना एक कॉल आया, उसने उठाया, वो अपने दोस्त से बात कर रही थी। दोस्त से बात करते वक्त उसे किचन से कुछ बर्तन गिरने की आवाज़ आई। वो जल्दी से भाग के गई कि किचन में क्या हुआ। किचन में देखा तो क्या, किचन में वो साया, वो उधर बर्तन इधर उधर फेंक रही है। और फ्रिज में से चिकन था, वो चिकन का मांस उठा के वो खा रही थी चबा चबा के एकदम। वो ये देख के वो एकदम चिल्ला उठी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करूँ क्या नहीं। और वो साया उसको देख के मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी जोर जोर से। फिर उसके बाद वो डर गई, वो घर से बाहर ही निकल गई, उसे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, घर से बाहर निकल गई। फिर उसी वक्त वो दोस्त से तो बात ही करी थी। उसने अपने दोस्त को सारी बात सच सच बताई, ऐसा ऐसा हुआ। तो उसने बताया कि तू कौन से फ्लैट में, किधर है, क्या है। तो बोले कि मैं बोरीवली में एक फ्लैट में हूँ उधर। तो बोले अरे बाप रे, तूने चेक नहीं किया, तेरी गलती, तूने ये सब क्यों किया। अब तू ये वो फ्लैट छोड़ और कहीं और जगह शिफ्ट हो। मैं तुझे चाहिए तो मैं तुझे बताती हूँ, मेरे इसमें ऐसा है, वहाँ अच्छा है, वैसा ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा फ्लैट है, जैसा तुम लोगों को चाहिए वैसा मिलेगा। पर हाँ, एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है वो बोली ठीक है चलेगा, पर इससे अच्छा तो मैं उधर ही रह लूँ, ये जगह मुझे चाहिए ही नहीं है, मुझे बहुत एकदम ये हो रहा है। तो वो दोस्त बोली ठीक है कोई नहीं, मेरे पहचान के एक बाबा है, मैं उनको बोलती हूँ तेरे घर पे आने के लिए, तो वो हल ढूंढेंगे इसका। तो बोले कि ठीक है। तो फिर उसके बाद फ़ोन रखती है और वो अपने पति को फ़ोन लगाती है और पति को बोलती है कि देखो ऐसा तो मैं घर के बाहर में घर के अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। वो बोलने लगा इधर बहुत लॉस हो रहा है, बॉस डांट रहे हैं, मेरा किसी में काम में मन नहीं लग रहा है, लॉस होता जा रहा है मेरा बहुत कुछ, जब से आए इस घर में आए कुछ ना कुछ अनहोनी होती ही जा रही है, हमारी बरकत ही नहीं हो रही है, कि क्यों आए, ऐसा हो रहा है मेरे को। तो वो बोले कि ठीक है मैं आज जल्दी आने की कोशिश करता हूँ और देखते क्या होता है। हम दोनों एक साथ घर जाते हैं और हॉल में ही सोएंगे, बेड में नहीं सोएंगे, अंदर नहीं सोएंगे, बाहर ही सोएंगे। तो ठीक है। तो फिर फिर वो जल्दी आ जाता है। वो उसे बिल्डिंग के नीचे मिलती है सुनीता। तो राहुल और सुनीता चले जाते हैं घर में चले जाते हैं। और उन्होंने कहा था हम लोग बाहर ही सोएंगे, तो बाहर ही सोते, अंदर नहीं, वो बेड पे बिल्कुल भी नहीं जाते, इधर ही सोते वक्त उनको तो हिम्मत भी नहीं है और लाइट बंद करने की। वो तो उन्होंने बोला कि आज हम लाइट चालू करके ही सो जाते हैं। तो लाइट चालू करके ही सो गए तो अचानक से लाइट बंद हो गई, लाइट्स फैंस दोनों बंद हो गए अचानक से, फिर से ऐसा ही हुआ। फिर वो डर गए, बोले अरे बाप रे अब क्या करें। फिर उन लोगों ने फिर सोनीता के पास बाजू में ही मोबाइल था, उसने मोबाइल से टॉर्च ओपन किया। तो उससे तो राहुल था, सामने ही था, दोनों बाजू बाजू में थे। बोली कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बाजू में रहेंगे, ज़रा सा भी इधर उधर नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें दूर रहना ही नहीं है।
तो फिर उससे एकदम उन दोनों को एकदम ये हुआ कि अब क्या हो गया, इतना सब कुछ हो गया, अब क्या रहना बाकी है। मुझे तो वो सुनीता डर के बोल रही, मैं तो जा रही हूँ, अभी तो मैं अभी के अभी जा रही हूँ, सामान सब कुछ है भाड़ में, मैं तो जा रही हूँ इधर से। ऐसा हो रहा था उससे। तो वो एकदम ये हो गई, उसे क्या करूँ क्या नहीं, ऐसा हो रहा था। तो फिर वो बोला कि जाने दे, आज की रात निकलते, आज की रात कैसे तो इधर ही निकलते और कल सुबह निकल जाते, किसी का इंतज़ार नहीं करेंगे, जाने दो भाड़ में जाए। तो फिर उसने बोला हाँ मेरी सहेली है, सुनीता बोली हाँ मेरी सहेली ने एक रूम दिए, वो बहुत महंगा है पर ठीक है जाएंगे। वो बोले जाने दो, महंगा वगैरह देखा जाएगा, पहले घर से इधर से निकल लेते, फिर बाद में कुछ देखेंगे। फिर उनको हंसने की आवाज़ आती है औरत की, और वो एकदम उनको वो दिखाई नहीं देती, फिर आवाज़ आती है, आवाज़ गूंजती है कि चले जाओ इस घर से, चले जाओ इस घर से, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, चले जाओ इस घर से। वो बोलने लगे, वो सोचने लगे कौन है ये, कौन है जो बोलने लगी चले जा करके, एकदम बोलने लगी चले जाओ इस घर से, तुम लोगों का कोई हक नहीं है इस घर में रहने का। तो वो एकदम डरने लगे, कांपने लगे, उनको समझ नहीं आ रहा था। और वो कुछ नहीं, वो ऐसे, उनको नींद ही नहीं, वो ऐसे ही रहे, सोई नहीं, रात ऐसी ही गई उनकी। तो सुबह होते ही तो दोस्त की जो दोस्त थी उसने फ़ोन किया, उसने बोला देख मेरे बाबा को बुलाए, बाबा आते ही होंगे, तो तेरा एड्रेस मैंने भेजा है उन्हें। तो बाबा आ जाते हैं, तो बाबा आते हैं और देखते हैं कि पैर में उस रूम में कदम रखते ही वो बोलते हैं कि जगह अच्छी नहीं है, आप लोगों ने ये जो रूम लिया है ये रूम बिल्कुल भी अच्छा नहीं, इधर एक औरत की आत्मा भटकती है, वो तुम लोगों को इधर से भगाना चाहती है, उसकी जगह है, वो नहीं चाहती कि कोई आके इसके घर में रहे। तो बोले कि हमको पहले हमको मालूम नहीं था, हमको किसी ने बताया नहीं, रूम के मालिक ने, किसी ने भी नहीं, हम अपने मर्जी से आए, हमें क्या मालूम था ऐसा सब कुछ होगा। वो बाबा बोल रहे जल्द से जल्द निकलो, हो सके तो आज अभी के अभी निकलो, कि एक सेकंड भी यहाँ मत रहो, क्योंकि बहुत डर है, अगर और एक दिन बीतोगे ना तो तुम्हारी जान ले ही के ही रहेगी वो आत्मा। तो बोले कि वो क्यों, हम तो राहुल ने पूछा वो क्यों हमारे पीछे पड़ी है, क्या बात है, मालूम है कि हाँ हमारे घर, हम इसके घर में, पर बात क्या है, ये क्यों भटक रही है, क्या है इसकी स्टोरी। तो बाबा ने बताया दरअसल ये एक यहाँ पे भी एक कपल रहा करता था, और इसका पति इसको बहुत मारता था, वो दारू पी के तमाशा करता था, इसको बहुत मारता था, वो बहुत टॉर्चर होती थी। तो उस टॉर्चर उसको इतना टॉर्चर होता था, बेचारी बहुत रोती थी। तो उसने एक दिन सुसाइड किया, उसने गले में फांसी देकर अपनी जान दे दी। तो तब से उसकी आत्मा इधर ही भटकती है और वो किसी को भी यहाँ आने नहीं देती। तो बोले कि वो कैसे भी करके तुम इधर से निकल ही जाओ। तो उन दोनों ने एक सेकंड भी नहीं वेट किया, जल्दी से सामान पैक किया और इधर से निकल गए। और उन्होंने ज़रा से भी नहीं सोचा, क्या हो, उन्होंने सोचा भी नहीं यार हमने इतने पैसे डाले वगैरह, जान से बढ़कर उनको कुछ नहीं लगा। फिर उधर उधर से वो निकले, और जो दोस्त ने वो दिया था सजेशन, उधर गए, और वो अच्छा था रूम, उधर कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी बरकत होने, उसके पति की बरकत होने लगी, फाइनेंशियल लॉस हो रहा, बरकत होने लगी, फाइनेंशियल लॉस था उससे गेन हो गया, बीवी का भी काम में मन लगने लगा, वो भी सब भूल गई, सब कुछ भूल गए और अच्छे से हो गए। उधर तो और पॉजिटिविटी आने लगी, वो और अच्छा हुआ उधर का। तो ये थी आज की स्टोरी। तो ये स्टोरी में मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि हमें जल्दबाजी में कौन सी भी जगह नहीं ढूंढनी चाहिए। जगह हमें जो भी देखेंगे हमारी खुद के लिए, वो अच्छी है क्या, वो कैसी है, सब कुछ देखना चाहिए। वो हमें उसका पूरा हिस्ट्री देखना चाहिए, वो कैसे, वरना जल्दबाजी में कभी भी हिस्सा नहीं लेना चाहिए। वो रहता है ना घाई घाई काम शैतान काम, वैसा हमें नहीं करना चाहिए, वरना इन दोनों के साथ हुआ, राहुल और सुनीता के साथ, वैसा आपके साथ ना हो। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने रिश्तेदारों, अपने फैमिली मेम्बर्स को भेजो, रिश्तेदारों को भी भेजो। और आपके साथ कोई घटना घटी हो, आपके साथ, दोस्तों के साथ, किसी के साथ भी, वो मुझे शेयर करो ईमेल आईडी में, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के, वो जाके देखो और मुझे ईमेल करो। आज के लिए इतने, चलो मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी में। अगर आपको और डरावनी और डरावनी हॉरर स्टोरी चाहिए तो मुझे ईमेल करो, मुझे कमेंट करो आपको कौन सी और हॉरर स्टोरी चाहिए। चलो मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी में, बाय।